हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज का जो गुम है किसी के प्यार का एपिसोड होने वाला है बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां विराट जो होता है वो पाखी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला है और सई के लिए उसका प्यार आज साफ झलकने वाला है। तो आइए देखते हैं। शुरुआत होती है पाखी से, जो विराट से अभी भी सई के खिलाफ जो है वो कान भर रही होती है। पाखी विराट से कह रही होती है कि विराट, तुम समझते क्यों नहीं हो, जो सही है ये सब करके तुम्हें अपने हाथों की वो कठपुतली बनाना चाहती है। तभी विराट का जो पारा है वो हिल गया होता है और वो बोल देता है पाखी से, इतने गुस्से में बोलता है कि अब मैं सही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। आगे विराट बोलता है कि तुम्हें क्या पता सही क्या सोच रही है, क्या बोल रही है। तुम क्या ह्यूमन बिहेवियर की कोई लेक्चरर हो, एक्सपर्ट हो क्या तुमने पीएचडी की है। तो आगे पाखी बोलती है कि इतनी सिंपल सी बात करने के लिए मुझे ह्यूमन बिहेवियर का कोई लेक्चर पढ़ने का या कोई टीचर बनने का ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि सही तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। साफ सबको साफ दिख रहा है कि तुम्हारी और सही के बारे में वो क्या सोच रही है। पत्रलेखा आगे बोल रही है कि अगर तुम्हारे आंखों के आगे सही नाम का कोई पर्दा नहीं पड़ा होता ना, तो तुम्हें भी अच्छे से दिखाई देता कि सही तुमसे क्या करवाना चाहती है। सही अच्छे से जानती है कि विराट तुम्हारे दिल में सही के लिए कोई खास जगह है। बस इसी बात का फायदा उठाकर सही जो है वो तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रही है। पत्रलेखा आगे बोल रही है कि तुम ही ने उससे कहा था ना कि तुमने सई के पास जाकर बहुत अच्छे से माफ़ी भी मांगी है, फिर भी उन्होंने तुम्हें माफ़ क्यों नहीं किया है। क्योंकि वो जानती है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज हो चुके हो। और ऐसा भी नहीं है कि सई ने कभी कोई गलती नहीं की है। अरे सई ने तो इस घर की बेटी को भगाकर बहुत बड़ी गलती की है। बिना किसी को बताए उसकी शादी करवा देना वो गलती नहीं तो और क्या है। यह पत्रलेखा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सई के खिलाफ बोल रही होती है और विराट को ज़्यादा गुस्सा आने वाला होता है। तो वो बोल देता है गुस्से में कि वाह पत्रलेखा, इतना तो मैं भी सई के बारे में नहीं जानता, जितना मैं उसका पति हूँ फिर भी उतना नहीं जानता जितना तुम जानती हो सई के बारे में। यहाँ पे अश्विनी जो होती है वो बीच में बोलती है और बोलती है कि विराट, तुम मुझे बताओ कि सई को वापस लाने के लिए हमें क्या करना है, मैं सब कुछ करूँगी। तभी विराट आई से कहता है कि आई सई वापस ज़रूर आएगी नागपुर, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई का लॉस बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अश्विनी आगे बोलती है कि ठीक है, जब भी सई यहाँ पर आएगी मैं उसको कुछ भी करके यहाँ पर लेकर आऊँगी। तभी विराट बोलता है कि नहीं आई, अगर हमें लाना है सई को तो अच्छी तरह से लाना होगा। किसी मजबूरी या किसी दबाववश अगर हम लाए तो वो हमारी सही नहीं होगी। हमें सही को लाना है, पर जब वो मुझे माफ़ करे और दिल से माफ़ करे तभी हम उसे इस घर में लाएंगे। आगे विराट जो होता है वो बहुत ही प्यारा डायलॉग बोलता है। मतलब वो बोलता है कि जब तक सही नहीं आएगी तब तक मैं उसका इंतज़ार करूँगा। और ये सुन के पाखी के तो होश ही उड़ जाते हैं और सारे घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं। और अश्विनी को जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तभी आगे नीनाद जो होता है वो विराट से कहता है कि विराट, तुम तो सही को अपनी जिम्मेदारी मानती हो ना, अगर वो वापस नहीं आई तो नहीं आई। आगे बोलता है कि क्या तुम ये दीवानों की तरह तड़प रहे हो और ये सब क्या है इंतजार विंतजार। तभी विराट जो होता है वो निनाद को टोक देता है और आगे बोलता है कि शायद आपको अभी भी सई की अहमियत का जो है वो एहसास नहीं हुआ है। सई इस घर के लिए क्या है वो तुम्हें नहीं, आपको नहीं पता है। आज जो है सई की वजह से हमारी देवी ताई की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुशियां आने वाली है या आ चुकी है। एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने ये सब कुछ नहीं कर पाया जो सई ने कर दिखाया है। तभी आगे काकू जो होती है वो अपने अंदाज मस्त मस्त करके विराट को डांटने लगती है कि विराट, तुम ये मत भूलो कि तुम इसी घर के बेटे हो। हमारे दिए गए संस्कार ही तुम्हारे अंदर पल रहे हैं। कल की जंगली मुर्गी के लिए तुम हम सबको गलत ठहरा रहे हो, हम सब पर उंगली उठा रहे हो। आगे काकू कहती है कि और तुम्हें भी ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उस अक्कड़ लड़की के लिए तुम्हारे जो जज्बात है वो बदल चुके हैं। हम सबको दिखाई दे रहा है कि दीवानों की तरह तुम इधर से उधर फैल रहे हो। काकू बोलती है कि साफ साफ सबको नजर आ रहा है कि उस सई ने ना तुम पर कोई जादू ही चला दिया है।
ये सब सुनकर ना अश्विनी बोलती है कि विराट, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इंसान जब दुखी होता है ना, तब सबसे ज्यादा उसको अपनी फैमिली की, अपने परिवार की जरूरत होती है। तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा अपने परिवार की जरूरत है, पर तुम्हारा जो परिवार है वो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से नहीं, तुम्हारा दुख भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है। वो ये सब उसके बाबा यानी कि निनाद की तरफ देखकर बोल रही है। काकू आगे कह रही है कि हमें इनकी परवाह, मतलब विराट की परवाह जरूर है। हम भी चाहते हैं कि विराट अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, वो जिद्दी लड़की को छोड़कर अपनी जिंदगी के नए पन्ने की शुरुआत करे, आगे बढ़े। इधर विराट भी गुस्से में काकू से कहता है कि आपको मेरी फिक्र है, चिंता है, ये सब मैंने मान लिया, पर इस वक्त आपके मन में जो चल रहा है ना, वो भी मुझे पता है। आप लोग सई के जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो। आप एक काम करिए, मिठाई बांटिए, जश्न मनाइए, जो सारे पड़ोसियों को उन सब पड़ोसियों के साथ ना अपनी जो ये जश्न है वो सेलिब्रेट करिए। आगे विराट करिश्मा को बुलाता है और उसे पैसे देता है और बोलता है कि लाओ, जल्दी लाओ, मिठाई लाओ और जश्न मनाओ। विराट ना बहुत ही ज्यादा बोलने लगता है, तभी निनाद उसे रोकता है और बोलता है, बस करो विराट, अब तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तो विराट कहाँ चुप रहने वाला है, वो भी बोलता है कि बाबा, इतनी सी बात में आपको बेइज्जती लगने लगी है, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया ही कहा है, बस इतनी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया। लेकिन आपको एक भी बार ये ख्याल नहीं आया कि सई के दिल पर क्या बीती होगी जब उसे बेइज्जत करके हमने इस घर से आधी रात को निकाल दिया था? और तब आपने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा, तब आपने मुझे क्यों नहीं रोका? तभी काकू गुस्से में विराट को रोकती है और बोलती है, बस कर विराट, उस जंगली मुर्गी का जो भूत है वो तुझ पर मंडरा रहा है। लगता है जो सई वापस नहीं आएगी, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके होगे। तभी विराट गुस्से में बोलता है, नहीं काकू, पागल तो आप लोगों ने मुझे बना दिया था। आपके शब्दों की जो पट्टी है वो मेरी आंखों पर और कानों पर ऐसी पड़ी थी कि सही का सच और उसकी सच्चाई में देख और सुन ही नहीं पाया। आगे विराट कहता है कि इस बात पर मैं आप सबको कभी भी माफ नहीं करूंगा। मुझे गुमराह करने की साजिश में आप सब लोग उतने ही जिम्मेदार हैं और सही को बाहर निकालने में आप सब लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि मैं हूँ। अश्विनी आगे कहती है कि सई इस घर में जरूर वापस आएगी, मैं उसे लेकर आऊंगा, वो मेरी बात कभी भी नहीं टालेगी। तो विराट बोलता है कि नहीं आई, हमें सई को वापस लाना है, पर उसकी मर्जी से, दबाव या जोर जबरदस्ती से उसे वापस नहीं लाना है। और तब तक मैं सई का इंतजार करूंगा जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देती। पर तब तक सई पर कोई भी जोर या दबाव डाले या वापस आने के लिए उसे मजबूर करे। इतना बोलते ही विराट जो है वो अपने कमरे में चला जाता है। तो पत्रलेखा पीछे पीछे जाने की कोशिश कर रही होती है, तभी अश्विनी उसे रोककर बोल देती है, हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज पत्रलेखा, मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। उसे सई के खोने का बहुत ही ज्यादा डर है जो उसकी आंखों में दिख रहा है। अभी तुम उसके पीछे बिल्कुल मत जाओ, और मैं घर के सारे सभ्यों से बोलती हूँ कि प्लीज अभी वीरू को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, उसके पीछे कोई भी मत जाइएगा। आगे फिर गढ़चिरौली दिखाया जा रहा है, मतलब सई को दिखाया जा रहा है। वो बरखा के साथ उसके घर पर होती है और वो बोलती है कि पता है ताई, शादी से पहले जब भी मैं यहाँ से गुजरती थी ना, तभी मुझे लगता था कि मैं आपका घर बाहर से देखती थी। मुझे ये नहीं लगा था कभी कि मैं एक बार आपका घर अंदर भी आकर देखूंगी। सई आगे बरखा का घर घूम रही होती है, तभी उनकी नज़र पड़ती है पुरस्कारों पर। बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सारे पुरस्कार होते हैं बरखा के पास, और वो भी अलग अलग देशों के, अलग अलग कंट्रीज़ के। तो वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बरखा आगे सई से कहती है कि यही तो मेरा सपना था कि एक मशहूर लावणी डांसर बनकर पूरी दुनिया में घूमूं, और मैंने अपना ये सपना मेहनत से पूरा किया। तभी सई बोलती है कि मेरा भी सपना मैं ज़रूर पूरा करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े। फिर आगे बरखा और सई खाना खाने के लिए आते हैं बाहर। तो खाना को देखकर सई को आई की, यानी कि अश्विनी की याद आ जाती है, और बरखा उससे पूछती है कि क्या हुआ सई। तब बोलती है सई कि आई मुझे खाना खिलाने आई थी जब विराट सर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, पर मैंने उनसे बहुत ही ज्यादा कड़वे शब्द कहे थे। मैं उनके प्यार का मान रखना चाहती थी, पर मैं नहीं रख पाई, और वो कड़वे शब्द आज भी मेरे कानों में ऐसे ही गूंज रहे हैं जैसे मैंने उनको कहे थे।
आगे सई बोलती है कि जब मैं शादी करके उस घर में गई थी तब मेरे पास और मेरे साथ कोई भी नहीं था सिवाय की आई। आई ने मुझे बहुत ही अच्छे से रखा और आई बिल्कुल मेरी आई के जैसा ही प्यार दिया है। मेरे जन्म होते ही मेरी आई ने तो दम तोड़ दिया था, पर आई का प्यार क्या होता है वो मुझे विराट सर की आई से पता चला। आगे सही कहती है कि मैं आई को कभी भी नहीं भूलूंगी। तभी बरखा बोलती है कि एक बड़ी बहन होने के नाते मैं क्या तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? तो सही बोलती है कि हाँ कहिए। तभी बरखा उन्हें सलाह देती है कि सही मैंने विराट की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो तुमसे ज़रूर प्यार करता है और इसीलिए यहाँ पर आया है। बल्कि तुमने उनके आंसुओं की जगह तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना और तुम विराट के साथ वापस नहीं गई हो। पर मुझे पक्का यकीन है कि विराट तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। जब भी तुम्हारा गुस्सा उतरे ना तब विराट को एक मौका देने का तुम जरूर सोचना। तभी सही जो होती है वो बोलती है कि नहीं बरखा दाई, विराट सर जो है वो किसी और से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते। आगे से ही कहती है कि मेरे लिए प्यार से ज़्यादा भी इज्जत और भरोसा जो है वो मैटर करता है। पर विराट सर ने ना ही मुझे इज्जत दी है और ना ही मेरा भरोसा किया है। और इसी के साथ आज का जो एपिसोड होता है वो समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में दिखाया जाता है कि विराट पाखी से कहेगा कि मुझे सही से प्यार हो गया है और क्यों ना हो, उन्होंने जो घर के लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है और इसीलिए मुझे सही से प्यार हो चुका है। ये सुनकर पाखी के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाएगी। आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग